नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मेरे पास प्रभु का एक और संदेश है, लेकिन यह थोड़ा अलग होने वाला है। जैसा कि आप शीर्षक से देख सकते हैं, यह मेरे लिए बहुत कठिन होने वाला है, तो कृपया मेरा साथ दें। और तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 1 या 2 हफ्तों में मुझे बहुत सारे ईमेल मिले हैं। मैंने आप में से हर एक को जवाब देने की कोशिश की है, और कुछ ऐसे ईमेल हैं जिनका जवाब देने की मैंने कोशिश की, लेकिन वे भेजे नहीं जा सके। मुझे नहीं पता क्यों। अच्छा, मुझे पता है क्यों। मुझे असली वजह नहीं पता, लेकिन वे बस जा नहीं रहे हैं। मैंने इसे कई बार भेजने की कोशिश की है, अटैचमेंट के साथ या बिना अटैचमेंट के। तो अगर आपको मेरी तरफ से कुछ नहीं मिला है या मैंने आपको जवाब नहीं दिया है, तो उसकी कोई वजह है। मुझे नहीं पता वह क्या है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि इस बारे में प्रभु से मार्गदर्शन लें, ठीक है? बस आपको पहले से बता रहा हूँ। और मैं आपके सभी ईमेल्स और मुझसे की गई बातचीत के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए वास्तव में एक आशीर्वाद रहा है। मैं ये काम लगभग 6 साल से कर रहा हूँ, और सच में यह अद्भुत है कि प्रभु इस चैनल के माध्यम से क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो हो रहा है वह यह है कि लोग उन शब्दों से जुड़ रहे हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, और जिस तरह से वे कहे जा रहे हैं वह आपको याद दिलाता है कि यीशु आपसे कैसे प्रेम करते हैं। या आप जानते हैं, अगर यीशु आपके सामने होते तो वे क्या कहते। इस चैनल का प्रभु के लिए मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको दिखाया जाए कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, और आपको कोई भी चेतावनी दी जाए जो प्रभु अपने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन पूरी गंभीरता के साथ कहूँ तो इस चैनल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खोई हुई आत्माओं को यीशु के पास लाया जाए। तो अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इसे अंत तक देखें। यहाँ एक महत्वपूर्ण संदेश है, और यह किसी विशेष व्यक्ति या लोगों के लिए है। तो और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्रभु के पास लेकर जाएँ। लेकिन सच में पूरी गंभीरता के साथ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को मसीह के पास लाया जाए। और मुझे आप में से कुछ लोगों के ईमेल मिले हैं जिन्होंने मुझसे इसमें मदद मांगी है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। मैं बस किसी की मदद करके उसे यीशु तक पहुंचाने का एहसास दुनिया का सबसे अच्छा एहसास है। तो अब मैं प्रभु का अगला संदेश शुरू करने जा रही हूँ। असल में हुआ यह कि मैं प्रार्थना कर रही थी, शायद थोड़ा पढ़ भी रही थी, साथ ही कुछ संगीत भी सुन रही थी, और अचानक पवित्र आत्मा मुझ पर बहुत तेजी से आया। और मेरा मतलब है सचमुच तेजी से। ऐसा मैंने शायद पिछले 5 या 6 सालों में 1 या 2 बार ही महसूस किया है, बस इतना ही। वो तेजी से आया और मैं पूरी तरह वहाँ के भावनाओं से भर गई, पूरी तरह। सो शायद सबसे अच्छा शब्द है शोक से। और मुझे पता था कि प्रभु के साथ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा था या कुछ हो चुका था। और ये था या आप जानते हैं, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, आप में से कई लोगों के सवालों में से एक, और मैं इस पर बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं प्रभु की आवाज़ कैसे सुनूं। मैं आपको इसका सीधा जवाब नहीं दे सकता, इसके बहुत सारे पहलू हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी प्रभु की आवाज़ सुनते हैं। आप बस यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या सुन रहे हैं, या आप अपनी आवाज़, प्रभु की आवाज़ और दुश्मन की आवाज़ के बीच फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है जिस पर आपको काम करना होगा। आपको पुष्पौन इस बारे में प्रभु के पास जाना चाहिए, और आपको उनकी मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। मेरी बातों को अंतिम मत मानिए। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरी शिक्षाओं के साथ मेरा असली उद्देश्य आपको यीशु की ओर इंगित करना होना चाहिए। शास्त्र में कई लोगों की यही भूमिका थी। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है लेकिन वास्तव में अंत में तुम्हें प्रभु से पूछना चाहिए। तुम्हें यीशु के पास जाना चाहिए। तुम्हें यीशु का अनुसरण करना चाहिए। मेरा अनुसरण मत करो। तो यही वास्तव में यहाँ की सामान्य बात है।
लेकिन ये बहुत बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे पूरा कर पाऊँगा या नहीं। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन जैसा कि कहा गया है, वह मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ अगर कुछ हुआ था और उसे सांत्वना की ज़रूरत थी, जो कि मूल रूप से वही है, जैसे मैंने भी प्रभु को समझा है। मेरा मतलब है, आपको समझना होगा, यीशु एक इंसान थे, वह अब भी एक इंसान हैं, वो दोनों हैं, वह इंसान भी हैं और भगवान भी, देह में भगवान। वह अब भी, मेरा मतलब है, उन्होंने यह किसी कारण से किया था। मेरा मतलब है, वह एक इंसान के रूप में किसी कारण से क्रूस पर गए थे। यह कोई दुर्घटना नहीं थी और यह सब बड़े योजना और उनके उद्देश्य का हिस्सा है, लेकिन उन्हें भी वापस प्यार महसूस करने की ज़रूरत है। और इसलिए आप जानते हैं, यह उन पलों में से एक था जब मुझे लगा कि उन्हें बस प्यार महसूस करने की ज़रूरत है, और मैं अपने आप से सोच रहा था, प्रभु मैं समझता हूँ कि क्या हो रहा है और मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, हम आपसे प्यार करते हैं, मेरा परिवार, हम आपसे प्यार करते हैं। आप जानते हैं, आप स्तुति के इतने योग्य हैं, बहुत ही योग्य। बस 1 मिनट लें और बैठ जाएँ और थोड़ी देर के लिए बस मेरे साथ रहें। थोड़ी देर के लिए किसी और के साथ रहें जो आपको जानता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत अंधकार है और मुझे नहीं पता कि क्या आप पूरी तरह समझते हैं कि प्रभु को हर दिन किससे जूझना पड़ता है। ये बेहद, बेहद पीड़ादायक है। ये बेहद पीड़ादायक है। तो ख़ैर, जब वह इसमें आए तो मैं महसूस कर रही थी कि शायद उन्हें ऐसा लगा कि इस समय किसी ने उन्हें ठुकरा दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि वे बाद में प्रभु के पास वापस नहीं आएँगे, बस यह फिर भी दुखदायक है। और वह मुझे यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह कैसा महसूस होता है, वह ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, और मुझे इसका अंदाज़ा देने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किया भी। तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया और मैंने कहा, प्रभु, क्या कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं शीर्षक के बारे में? क्या आप ये कहना चाहते हैं? तुम जानते हो, उम, मैं तुम्हें अपनी पहली प्रेमिका के रूप में देखता हूँ, भले ही तुम जानते हो, प्रभु और पिता एक दूसरे से पहले प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी सृष्टि के रूप में तुम जानते हो, उसके दिल में हमारे लिए एक खास जगह है, और यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहली मोहब्बत। और इसीलिए प्रभु ने यहीं से शुरुआत की। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में, मेरी प्रिय, और तुम सबके बारे में, मेरे बच्चों, जो सुन रहे हो, खासकर वे जो मुझे नहीं जानते, ठीक ऐसा ही महसूस करता हूँ। हाँ, तुम मेरी पहली मोहब्बत की तरह हो। लेकिन यह ऐसा नहीं है, और मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ, यह कोई शारीरिक चीज़ नहीं है, ये कोई यौन संबंधी बात नहीं है, ये बस शुद्ध प्रेम है। नाम, यह दो लोगों के बीच, और या एक पुरुष और एक महिला के बीच, या दुल्हन और दूल्हे के बीच शुद्ध प्रशंसा और प्रेम है। तो वह यहाँ जो समझाने की कोशिश कर रहे थे, वह यह है कि हम सबको याद है जब हम छोटे थे और हमें पहली बार किसी से प्रेम हुआ था, किसी के लिए हमारे दिल में पहली बार प्रेम जागा था, और इसलिए वो बस ये कोशिश कर रहे थे कि मैं उनकी भावनाओं को बस समझ सकूं। और उन्होंने कहा, मुझे पता है कि जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप में से कुछ ने कहा है, नहीं, माफ़ कीजिए, मुझे फिर से शुरू करने दीजिए। वह कहते हैं, मुझे पता है कि जब आप अपने पहले सच्चे प्रेम को मासूमियत और पवित्रता के साथ याद करते हैं, तो आपने अक्सर सोचा है और इस तरह की बातें कही हैं, वो ही थे जो छूट गए, या वो ही थी जो छूट गई, या अगर मेरा जीवन आज भी उनके साथ होता तो मेरा जीवन कैसा होता। और प्रभु ने इसमें यह भी जोड़ा। वह कहते हैं, मैं अपनी सृष्टि के बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। बहुत से लोग मुझे नहीं जानते और मैं उन्हें गहरी चाहत के साथ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वे मुझे जाने और यह जाने कि मैं ही उनका सच्चा प्रेम हूँ। मैं ही उनका पहला प्रेम हूँ।
तो मैं चाहता था कि मैं इस बारे में बहुत सावधान रहना चाहता हूँ और सभी को बताना चाहता हूँ कि ये कोई सांसारिक बात नहीं है, ये कोई यौन विषय नहीं है। ये इससे जुड़ा है कि तो वह मुझे और आपको, श्रोता को, यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह वैसा ही है जैसे जब आप छोटे थे और आपने पहली बार किसी के लिए वह मासूम, शुद्ध प्रेम महसूस किया था। जैसे एक युवक का एक युवती के लिए या एक युवती का एक युवक के लिए। आप जानते हैं वह मुझसे इस तरह की बातें साझा कर रहे थे जैसे और इस तरह ये एक और तरीका है जिससे प्रभु मुझसे बात करते हैं, भावनाओं के माध्यम से और फिर वह भावना एक तरह की दृष्टि या समझ में बदल जाती है। तो वह मुझे दिखा रहे थे, आप जानते हैं, ये बहुत कुछ वैसा ही है जैसे जब आप स्कूल में होते हैं और आपको किसी पर क्रश हो जाता है। यही वास्तव में प्रभु ने अगली छोटी-सी अनुभाग में इस्तेमाल किया, लेकिन मैं अभी इसका उपयोग करने जा रहा हूँ। लेकिन अम, यह ऐसा है जैसे आपको किसी पर क्रश हो जाता है और वह मासूम और शुद्ध होता है, लेकिन आपके मन में आप जानते हैं उनके साथ बात करने, उन्हें जानने, उनके साथ समय बिताने, टीवी देखने, खेल खेलने या जो भी हो, इन सब की कल्पनाएँ होती हैं और एक दूसरे के साथ किसी तरह का सार्थक रिश्ता बनाने की इच्छा होती है, बिना बाकी किसी चीज़ के बारे में जाने। लेकिन यही वह मुझे उस समय समझाने की कोशिश कर रहा था, सोनी, और मैं बिल्कुल समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि मैं भी उस स्थिति में रह चुका हूँ। आप जानते हैं, उस खास लड़की के कभी भी वहाँ से गुज़रने का इंतज़ार करना, बस इसीलिए कि मैं उसकी जगह पर खड़ा रह सकूँ। और यही वह मुझे दिखा रहा है, वह मुझे यादें दिखा रहा है और वह मुझे दृश्य और विचार दिखा रहा है, जैसे कि एक युवा लड़का लॉकर के पास बैठा है, ये जानते हुए कि वह लड़की वहाँ से गुज़रेगी और वह बस उसे देखने के लिए इंतज़ार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि वह उसे पहचान लेगी या उसकी ओर देखेगी। और यही वो तितलियों जैसा एहसास और उत्सुकता है और इसलिए वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे पता है कि कुछ हुआ था और यही वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। उम, तो ख़ैर फिर प्रभु ने इस सब के दौरान आगे भी मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, "मैं नहीं चाहता कि तुम वह बनो जो दूर चला गया हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। होर्डिंग्स, संकेत, रेडियो, टीवी, फ़िल्में, संगीत, छोटी-छोटी चीज़ें या गैजेट्स, प्रिंट, अलग-अलग तरह के प्रिंट और किताबें। मैं हर चीज़ का इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए करता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सकूँ। और यहाँ एक संकेत है। मैं वही बहुत सी चीज़ें करता हूँ जो एक युवा अपने क्रश का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है। और यही बात मैं पहले कर रहा था। तो इसने मुझे याद दिलाया कि आप जानते हैं जब आप छोटे थे ना और किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करते थे, जिस पर आपको क्रश था और फिर आप उम्मीद करते रहे और शायद वह व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता था और आपको उस अस्वीकृति का एहसास होता था या आपने उनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने आपकी बात को आप जानते हैं, उन्होंने आपकी बातचीत को ठुकरा दिया और आपको अस्वीकृत महसूस हुआ। और यही बात वह कह रहे हैं, वह ये जताना चाहते हैं कि वह अस्वीकृति की भावना को महसूस करते हैं और समझते हैं। वह इसे समझते हैं और ये दर्द आसानी से दूर नहीं होता, बस ये इतना आसान नहीं है। तो अम, इसे जोड़ते हुए मैं एक ख़ास बात के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि प्रभु मेरे साथ क्या करते हैं अम, मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए ताकि वह मुझे बता सकें कि वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। और मुझे पता है कि एक श्रोता के रूप में आप इससे जुड़ पाएँगे। और मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गया था और आप जानते हैं कि इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स में संगीत बजता रहता है और मुझे याद है कि जब मैं अंदर जा रहा था, दरवाज़ों से बस कुछ ही सेकंड अंदर आया था, तभी एक गाना बजने लगा जो मैंने अपनी जवानी में सुना था, जो कि मूल रूप से एक प्रेम गीत था। और ना जाने क्यों मुझे ये सोचकर झटका लगा कि मैंने ये गाना पिछले 30 से भी ज़्यादा सालों में नहीं सुना है।
ये बहुत अजीब है कि ऐसा हो रहा है। आप जानते हैं, मैं अंदर से गुज़र रहा हूँ, मैं गाने के बीच या अंत में नहीं आया हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक उसी समय जब गानापन शुरू होता है और मैं एक पल के लिए हैरान रह जाता हूँ। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ और एक गलियारे में चला जाता हूँ और मैं दिखावा करता हूँ कि मैं कुछ देख रहा हूँ, लेकिन असल में मैं बस उस गाने को सुन रहा हूँ और जो भावनाएँ वह मुझे दे रहा था, उन्हें महसूस कर रहा हूँ। और फिर गाने के लगभग आधे हिस्से में मुझे एहसास होने लगा कि जो भावना इतनी तीव्र थी, उसका कारण यह था कि प्रभु ने उस गाने को एक तोहफ़े की तरह, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिन प्रेम पत्रों की बात की थी, वैसे ही खुद ही व्यवस्थित किया था। और मैं रुक गया और मैंने कहा, प्रभु क्या ये सच में समझ रहे हैं ना? फिर बाद में उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, मैं ऐसी चीज़ें हमेशा करता हूँ। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं, लेकिन जब तुमने इसे सुना और महसूस किया कि इसके पीछे कुछ है, तो इससे मुझे इतनी खुशी मिली और यही वह तीव्रता थी जो मैं महसूस कर रहा था। और मैं इसे कभी नहीं भूलूँगा। और तभी मुझे एहसास हुआ कि वह हर दिन हमारे साथ चलता है, लगातार हमारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। हमें बताता है कि वह हमसे कितना प्यार करता है, लेकिन यह बात ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए सच है जो उसे नहीं जानते। तो मैंने जो कुछ भी कहा है उसका अधिकांश हिस्सा ने मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो प्रभु को जानते हैं कि पुष्टि पाने के लिए अगर आप पुष्टि चाहते हैं, आपने पहले भी यह महसूस किया है, मैं बस आपको एक पुष्टि दे रहा हूँ, यही मैं कर रहा हूँ और इसे प्रभु के पास ले जाएं। लेकिन आप जान जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे। लेकिन अब इसका अ, एक हिस्सा बहुत ही विशेष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए है। और मैं इसे कहने जा रहा हूँ, जो अगला भाग है संदेश का, वह जो उन्होंने यहाँ दिया है। और फिर मैं एक हिस्सा जोड़ूँगा, जो प्रभु ने मुझे दिखाया और जिसके बारे में मुझसे बात की कि उह! यह 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 इस संदेश के भीतर एक अलग संदेश है। तो प्रभु ने आगे कहा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूँगा। तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण हो कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, अंत तक भी नहीं। मैं हर दिन यह इरादा लेकर शुरू करता हूँ कि तुम्हारा दिल जीत सकूँ। और हर शाम जब तुम सो जाते हो, तो मैं तुम्हें देखता हूँ और कभी-कभी अपनी आँखों में आँसू लिए तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और आशा करता हूँ कि अगला दिन तुम मेरी ओर देखोगे। तो ये वही है जिसे वह विस्तार से समझा रहे थे। लेकिन यह संदेश का वह हिस्सा है जो वास्तव में उन लोगों से संबंधित है जो विश्वास नहीं करते। आप जानते हैं, और संदेश का पहला हिस्सा भी उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि वह आपका ध्यान किसी बात पर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वह आपसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन तो हालांकि यह संदेश कुछ विश्वास करने वालों के लिए है, पूरा संदेश किसी के लिए है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो प्रभु को नहीं जानते। आप इस वीडियो पर आ गए हैं और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अंत तक मेरे साथ बने रहें। वो तो बात यह है, प्रभु ने मुझे दिखाया है कि हॉलीवुड में एक जागृति रिवाइवल आने वाली है। ये उनके दिल में डाला गया है। और फिर स्वाभाविक रूप से मैं भी इसे महसूस करता हूँ क्योंकि मैं शरीर में वही हूँ। मैं प्रभु के हृदय में वास करता हूँ, यही मैं हूँ। इसीलिए मुझे ये सारी भावनाएँ महसूस होती हैं, क्योंकि मुझे इसी के लिए बनाया गया है। अगर आपको नहीं पता कि आप मसीह की देह में कहाँ हैं, तो ये सबसे पहली चीज़ों में से एक है, जिसके लिए आपको प्रभु से मार्गदर्शन माँगना चाहिए। आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप मसीह की देह में कहाँ हैं, ताकि आप अपनी भूमिका में बने रह सकें। अगर नहीं, तो आप हर जगह भटकते रहेंगे। यह मसीह में बढ़ने का हिस्सा है। कुछ ये परिपक्व होने के बारे में है वाक़ई, लेकिन इस विषय में उससे मार्गदर्शन माँगें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि आप मसीह की देह में कौन हैं या कहाँ हैं। तो ये संदेश, ये ख़ास संदेश का पर्स एक विशेष सेलिब्रिटी के लिए है, जो इस वीडियो को देखेगा। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हॉलीवुड में जागृति आने वाली है। मुझे नहीं पता किस तरह की जागृति होगी, लेकिन हम और भी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को सामने आते हुए देखेंगे और कहते हुए सुनेंगे कि
वे मसीह में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग जिनकी हमने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन चाहे जो भी और कि इस वीडियो को देखेगा, चाहे आप सेलिब्रिटी हों या नहीं, पर तो या बस कोई आम इंसान हो या जिनके वीडियो फीड में ये आ गया, मैं चाहता हूँ कि आप जान लें कि यीशु का आपके दिल से बात करना बेहद महत्वपूर्ण है। वह सच में अभी आपसे बात कर रहे हैं। वह चाहते आप जानें, वह आपसे प्यार करते। वह चाहते हैं कि आप खुद को उनके प्रति समर्पित करें। इसके लिए आपको किसी पादरी या पुरोहित की ज़रूरत नहीं है। आपको चर्च जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ये अपनी कार में कर सकते हैं, आप ये अपने घर पर कर सकते हैं। बस अकेले रहें और यीशु को पुकारें, अपने दुःख उन्हें बताएँ। अगर ज़रूरत हो तो उनसे माफ़ी माँगें, अगर यही करना है, अगर ये इसका हिस्सा है, उन्हें बताएँ, उनसे माफ़ी माँगें। जो भी समस्या हो या जो भी हुआ हो, लेकिन इसके बाद आप अपना उद्देश्य जीना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब तक आप बिना उद्देश्य के घूम रहे थे। आपको लगता है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप इधर-उधर भटक रहे हैं और इस संदेश का एक हिस्सा पवित्र आत्मा ने मुझे अभी याद दिलाया, धन्यवाद। इस संदेश का एक हिस्सा उस व्यक्ति के लिए है जो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, फिर अगले रिश्ते में बार-बार भटक रहा है और क्योंकि आप उस मासूमियत और शुद्ध प्रेम की तलाश में हैं। कोई ऐसा जो आपको बिना शर्त सिर्फ सच्चे प्रेम के लिए प्यार करे, लेकिन आप उसकी तलाश कर रहे हैं। आपकी सारी नीयतें सही थीं लेकिन आप उसे गलत जगहों पर ढूँढ रहे थे और जिस व्यक्ति की आप तलाश कर रहे हैं वह यीशु हैं। वही आपका सच्चा प्रेम है। आपने उसकी तलाश हर तरह के रिश्तों में की है, लेकिन आपको वह नहीं मिला। इसीलिए आप एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में भटक रहे हैं। लेकिन यीशु कहते हैं, तुम मेरे पास आओ निश्चित और तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, जिससे तुम्हें वही स्थायी शांति और प्रेम मिलेगा जो केवल मैं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम जिसकी तलाश कर रहे हो ले वह मैं हूँ। मैं नहीं, यीशु। आप यीशु को ढूंढ रहे हैं। तो चाहे यह सेलिब्रिटी कोई भी हो, मुझे नहीं पता आप किस इंडस्ट्री में हैं, संगीत में या हॉलीवुड में, या यह आपके लिए एक सच्चा आह्वान है। मुझे नहीं पता कि प्रभु आपके जीवन में क्या करने वाले हैं, लेकिन आपको इस बुलावे का उत्तर देना चाहिए। वह सच में आपको पुकार रहे हैं और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है, आप कहाँ रहे हैं या आपके जीवन में क्या चल रहा है, वह आपको ठीक वहीं मिलेगा। जहाँ आप आज हैं, वह आपको वैसे ही चाहता है जैसे आप हैं। वह आपकी देखभाल करेगा और आपके जीवन को बदल देगा। हाँ, मुझे लगता है कि यही असली संदेश था अंत में। तो मुझे नहीं पता, मेरा मतलब है यह चैनल पिछले कुछ महीनों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि स्पष्ट रूप से प्रभु इसमें कुछ कर रहे हैं, जो कि शानदार है। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही प्रभु मुझे संदेश देंगे, मैं उन्हें उतनी ही जल्दी आप तक पहुँचाऊँ। मुझे पहले टाल-मटोल करने के लिए जाना जाता था और मैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु इसमें मदद कर रहे हैं ताकि चीज़ें समय पर हो सकें। लेकिन शायद वहाँ कोई है, शायद आप किसी सेलिब्रिटी को जानते हैं या आपके कोई दोस्त हैं जो सेलिब्रिटी हैं और यह वही संदेश है जो उन्हें सुनने की ज़रूरत है और आप इसे उनके साथ साझा करते हैं। शायद यही हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता, लेकिन अब वो आप जो भी हैं, ये संदेश सीधे आपके दिल से बात कर रहा है। ये आपके दिल को तलवार की तरह चीर रहा है और वह दिल, उस पत्थर जैसे दिल को मांसल दिल में बदलने की ज़रूरत है। और प्रभु ही हैं जो यह आपके लिए करेंगे और आपको वही शुद्ध और मासूम प्यार मिलेगा जिसे आपने अपनी युवावस्था में जाना और महसूस किया था, जिसकी आप तलाश कर रहे थे। यीशु आपको यह देने वाले हैं और वह आपकी दूसरों के साथ संबंध बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैं विवरण में जानकारी दूँगा। मेरा ईमेल और एक त्वरित संदेश रहेगा अगर आपके पास मुझसे कोई सवाल हो। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। यह मेरे लिए खुशी और सम्मान की बात रही है कि मैं प्रभु के ये संदेश आप तक पहुँचा सका। और मैं आपकी टिप्पणियों और ईमेल के लिए धन्यवाद करता हूँ। तो ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। को शालोम।